अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, PSL के छठे सीज़न के 19वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को यकतरफा मुकाबले के बाद 61 रन से शिकस्त देकर अगले मरहले की जंग से बाहर कर दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बना सकी। पेशावर की जानिब से कामरान अकमल और डेविड मिलर ने तीसरी विकेट पर 125 रन की शराकत कायम की। डेविड मिलर 73 और कामरान अकमल 59 रन बनाकर नुमायां रहे, जबकि रोमेन पवेल 43 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कोयटा के मोहम्मद नवाज ने 2, हसनैन और खुरम शहजाद ने एक विकेट हासिल की। कोयटा के बल्लेबाज शानदार आगाज़ के बावजूद इस हदफ को हासिल करने में नाकाम रहे। साइम अयूब ने सबसे ज़्यादा 35 और उस्मान खान ने 28 रन बनाए। उसके बाद कप्तान सरफराज अहमद नाकाबिले शिकस्त 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद इरफान ने 3 और उमैद आसिफ ने 2 विकेटें हासिल की। पेशावर के डेविड मिलर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के सिलसिले में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। अबूधाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले मैच में दोनों टॉप टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। फास्ट बॉलर हसन अली PSL से बाहर हो गए। हसन अली ज़ाती वजूहात के बायस PSL का हिस्सा नहीं होंगे। हसन अली बायो सिक्योर बबल से निकल आए। वो जल्द पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। हसन अली ने कहा कि मैंने फैमिली वजूहात की वजह से इवेंट से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। अब मैं PSL का हिस्सा नहीं हूँ। हसन अली ने कहा कि फैमिली सबसे अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि अपने फैंस और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा याद करूँगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं, मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 56 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,679 हो गई। एक ही रोज़ में कोरोना के 1,239 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 9,41,170 हो गई। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.40% रही। 24 घंटों में 36,368 कोरोना टेस्ट किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर कसूर का DPS में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, शहरियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों के रिकॉर्ड का खुद मुआयना किया। पंजाब हुकूमत की खुसूसी पर ज़िले में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाकर 21 कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अख्तर। कसूर जिला में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाकर 21 कर दी गई। 11 रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से माजूर अफराद की वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल अस्पताल भी कायम किया गया है। जिला कसूर की जो आबादी है, इसकी तकरीबन 21 लाख पॉपुलेशन जो है वो 18+ की बनती है। अब ये टारगेट हमने विदिन 6 मंथ्स अचीव करना है, जिसके लिए हमें डेली टारगेट जो अप्रोक्सीमेटली 9-10 हजार डेली वैक्सीन करेंगे तो तब अचीव होंगी। कसूर जिला में अब तक 74,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। शहरियों की वैक्सीनेशन की अमल को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। मतलूबा हदफ को पूरा करने के लिए टारगेट्स में 11,000 टीचर्स की वैक्सीनेशन और 30 जून तक तमाम सरकारी मुलाजमीन की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वो लोग जिन्हें जो वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाई, उन्हें चाहिए कि वो अपनी करवा लें। ये एक अच्छा अमल है। बाद में जो उन्हें अपनी केंद्र करवानी पड़ेगी, अभी तो गवर्नमेंट जो है वो फ्री में कर रही है। कसूर के शहरियों से अपील है कि गैर जरूरी अफवाहों पर कान न धरें और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। कनाडा में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ की नमाज जनाजा में शिरकत। कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में गुज़िश्ता इतवार एक अलमनाक सानह में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानी खानदान के शहदा को आहों और सिस्कियों के माबैन दफना दिया गया। इससे कबल मरहूमीन की लंदन इस्लामिक सेंटर में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें कनाडा में पाकिस्तान के सफ़ीर रजा बशीर तारड़, कौंसल जनरल टोरंटो अब्दुल हमीद और सैकड़ों की तादाद में कैनेडियन, पाकिस्तानी और मुकामी मुसलमानों ने शिरकत की।
کینیڈا میں پاکستان ہائی کمیشن کے مطابق سفیر پاکستان رضا بشیر تارڑ نے جنازہ میں شرکت سے قبل شہداء کے خاندان کے افراد سے ملاقات کی اور انہیں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے تعزیت کے پیغامات پہنچائے۔ کینیڈین وزیر اعظم اسلام و فوبیا سے لڑنے کی اہمیت سمجھتے ہیں، مغربی ممالک کے دیگر رہنما مسئلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈین چینل کو انٹرویو میں کہا، انٹرنیٹ پر نفرت انگیز سائٹس کے خلاف کارروائی کی اشد ضرورت ہے۔ مسئلے کو تسلیم نہیں کیا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مغربی دنیا کو خبردار کر دیا۔ کینیڈین چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انٹرنیٹ پر نفرت انگیز مواد اور اسلام فوبیا کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اسلام فوبیا کے اثرات کو سمجھتے ہیں۔ کئی مغربی ممالک کے رہنما مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ Social media is a completely, the world is just coming to grips with it because it's a new phenomenon. And unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. کینیڈا میں مسلم خاندان پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی خاندان پر حملے کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ کچھ ویب سائٹس نفرت انگیز مواد کو پھیلا کر انسانیت کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ کینیڈا میں مسلم خاندان پر حملے کی سنجیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات کریں گے موسم کی۔ آج صبح سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی، لاہور، جہلم، ساہیوال اور گرد و نواح میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد کئی شہروں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ظفروال، لاہور، کہنا، قصور، مرید کے، ڈسکا، نارووال، شاہکوٹ اور گرد و نواح میں بارش کے بعد کئی فیڈرز ٹرپ ہو گئے۔ سانگلہ ہل اور گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ اسے اور آپ کو اگر ہم کراچی سے اپڈیٹ کریں تو کراچی میں بھی کالے بادلوں کا راج ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار اور گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے لاہور کا اور جانیں گے اپنے نمائندے وحید گجر سے۔ وحید، آپ بتائیے گا، آپ لاہور کا موسم کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں پورا ہفتہ شدید گرمی کے بالآخر شہریوں کی دوائیں رنگ لے آئیں اور آج تک ہم نے دیکھا کہ کافی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور صبح جو ہے ہلکی بارش کا سلسلہ جو شروع ہوا اور ابھی بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ بارش کے بعد موسم جو ہے کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور گہرے بادلوں نے اس وقت شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا بھی کہنا ہے کہ آج سارا دن جو ہے اسی طرح لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر درجہ حرارت جو ہے وہ کافی حد تک گر گیا۔ درجہ حرارت جو ہے صبح سویرے جو 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مگر ساتھ ہی بتاتے چلوں کہ ہلکی سی بارش ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہے کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، کچھ میں تیز ہے، کسی میں ہلکی بارش ہے، مگر شادمان میں اس وقت بارش رکی ہوئی ہے۔ آپ فوٹیج میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی سی بارش کے بعد جو ہے شہر کی جو مین شاہراہیں جو ہیں وہاں پر پانی جمع شروع ہو چکا ہے اور واسطہ انتظامیہ کی جانب سے انتظامات تو مکمل کیے گئے تھے، مگر واسطہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اہلکار جو ہے مین شاہراہوں پر اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ البتہ موسم جو کافی زیادہ خوشگوار ہے، چھٹی کا دن ہے اور آج یہ توقع کی جا رہی ہے اگر اسی طرح موسم رہتا ہے تو پارکوں، تفریح گاہوں جو کہ کرونا کے بعد جو کھل چکے ہیں آج کافی زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی بارش کا امکان ہے اور جس سے موسم جو مزید بہتر ہو جائے گا، کیونکہ گرمی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ تھا۔ اب جو ہے گرمی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ گہرے بادلوں نے شہر لاہور کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ موسم جو ہے اس وقت کافی زیادہ خوشگوار ہے۔ شہری اس وقت ہم نے دیکھا ناشتے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، جبکہ اگر اسی طرح شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم اسی طرح رہتا ہے تو پارکوں اور تفریح گاہوں میں کافی زیادہ رش دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جی صحیح، وحید ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رخ کریں گے شہر قائد کا، تو وجی آپ بتائیے گا، آپ کراچی کا موسم کیسا دیکھ رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो है कराची का मौसम जो है कुछ तब्दील हुआ और सुबह से ही जो है ठंडी और तेज़ हवाएं जो चल रही, जिसके बाद कराची का मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। हमने रात से ही देखा कि रात से जो है कराची के मौसम में थोड़ी सी तब्दीली है और रात के औकात में हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं हल्की जो है बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है जारी रहा। सुबह सवेरे होते साथ ही जो है काले बादलों का जो है डेरे कराची पे के आसमान पर जो है छाए रहे। इसी के साथ साथ जो लोग हमें देख रहे हैं काफ़ी खुशगवार मूड पर जो है सुबह से ही नज़र आ रहे हैं। लोगों ने जो है तफरीही मुकामात का जो है रुख किया है। लोग जो है पार्कों का रुख कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो है समंदर की तरफ जो है अपनी फैमिलीज़ के हमरा जा रहे हैं। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का कहना है कि इस मौसम में जो है लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि ठंडा मौसम है कराची में अमूमन तौर पर। जब हमने देखा कि कई दिनों से गर्मी की लपेट में, जिसके बाद जो है गर्मी का ज़ोर अब कम हुआ, उसके बाद अब ठंडी हवाएँ जो है चलना शुरू हो गई हैं। महकमे मौसमियात से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 18 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जो है अभी तेज़ हवाएँ जो हैं चल रही हैं, जबकि कराची का आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बारिश के हवाले से अगर बात करते चलो तो बारिश महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि जो पहला स्पेल है बारिश का, वो जो जून के आखिरी हफ्ते में जो है दाखिल होगा और 3 से 4 उसका ये स्पेल होगा। इस पे जो है 30 कराची में भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लाहौर से हमें वहीद गुजर और कराची से वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत ने फ़ोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट पर टैक्स ना लगाने का ऐलान कर दिया। शौकत तरीन ने कहा कि फ़ोन कॉल्स, SMS, इंटरनेट पर टैक्स लागू नहीं होगा। काबीना ने इन तजावीज़ की मंजूरी नहीं दी। 3 मिनट की कॉल पर 1 रुपया, SMS पर 10 पैसे टैक्स की तजवीज़ थी। वजीर खजाना ने बजट 2021-22 में पहली तजवीज़ वापस ले ली। फोन कॉल्स, SMS, इंटरनेट पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी काबीना ने इन तजावीज़ की मंजूरी नहीं दी। हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया। तीनों चीजों पे कुछ नहीं, 1 रुपया कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। कॉल और SMS पर टैक्स का फैसला वापस लेने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। कहते हैं कि बजट में उन्हें मजीद रियायतें मिलनी चाहिए। पब्लिक के इंटरेस्ट में हम ये समझते हैं कि किसी सूरत भी जो है वो अच्छा फैसला नहीं था, अब ये इन्होंने ले लिया है, शुक्र है कि उनको ख्याल आ गया। 3 मिनट की कॉल पे ये प्रपोजल था कि 1 रुपया टैक्स लगेगा, तो ये आम आदमी मुतासर होता तो ये अच्छा फैसला है। बहुत अच्छी बात है। या खाली कागजात की हद तक हुआ तो फिर गलत बात है, अगर ये वाकई हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजगार की फरहमी के लिए भी इक़दाम तेज किए जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने दुकानदार से पक्की रसीद वसूल करने वाले सारिफीन के लिए इनामी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया, जिसमें हर माह 25 करोड़ के इनामात दिए जाएंगे। इनामी स्कीम की मालियत 1 अरब रुपए तक लेकर जाएंगे। शौकत तरीन का कहना था कि टैक्स देने वालों को मज़ीद सहूलतें देंगे। ऐड कर रहे हैं, वो ऐड करें। ये जो इनामात की स्कीम है, ये अभी उस तरह नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है कि वो आप उसको कनेक्ट भी कर देंगे तो वो पर्ची शुरू कर देगा। तो अब हम ये है परसुएशन के थ्रू, कौन परसुएट करेगा इनको? कस्टमर करेगा। वो कहेगा यार मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए, क्योंकि मैंने प्राइजेस के बीच में, और प्राइजेस होंगे बहुत ज्यादा। 1 अरब रुपया हर महीने का मतलब है 12 अरब रुपया जो है साल का। मेरे भाई, वो जब लोगों को मिलेंगे ना, कोई 10 लाख, किसको 5 लाख वगैरह, और उसने खरीदारी की होगी कोई 100 रुपए की या 200 रुपए की, सो यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस दिस नेक्स्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आवाम को दुकानदार से पक्की रसीद लेने की तलकीन तो कर दी। GTV ने जब आवाम को 25 करोड़ रुपए के इनाम की खुशखबरी सुनाई तो आवाम का कहना था कि आखिर ये पक्की रसीद होती क्या है। इनामात की स्कीम है, किस स्कीम है? परसुएशन के थ्रू। कौन परसुएट करेगा इनको? कस्टमर करेगा। वो कहेगा यार मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए। मुझे नहीं पता पक्की रसीद क्या होती है। कोई चीज़ लेने गए हैं ना, हमने कोई रसीद मांगी है, वहाँ से बस अपना सामान वगैरह लिया है तो वापस आ गए। प्राइजेस होंगे बहुत ज़्यादा। जहाँ भी दुकान पे जाते हैं सौदा लेने के लिए, या उससे कोई रसीद मांगे या कोई बताते ही नहीं है, भाई अपना सौदा लेना लें तो रहने। वो जब लोगों को मिलेंगे ना, कोई 10 लाख, किसको 5 लाख वगैरह, और उसने खरीदारी की होगी कोई 100 रुपए की या 200 रुपए की, ना गाहक कभी हमसे डिमांड करता है, ना ही हम देते हैं। यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस दिस नेक्स्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। हुकूमत ने निकाल दिया ना कि बजट जब वो कहेंगे हम सेहत पक्की दे करेंगे।
आगे बढ़े, आपको बताएं शहरियों की लापरवाही से पेशावर कचरे का ढेर बनने लगा। कचरे से भरे नाले निकासी आप के बजाय शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ पेशावर अब्दुल रहमान से। आज बिल्कुल पेशावर शहर में भी जगह जगह पर जो गंदगी के ढेर है वो नज़र आते हैं। शहरी जो है वो गंदगी कूड़ादान जो है या डस्टबिन है उसमें गिराने के बजाय आम जगहों पर रास्तों में गिरा देते हैं। उमूमन जो यहाँ पर नाले है उसके किनारे वो गिराते हैं, जो कि बाद में इन नालों में गिर जाते हैं और प्लास्टिक के बैग्स है या दीगर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें इसमें शामिल होते हैं तो वो नाले उससे की वजह से बंद होते हैं। और ये जो नालों के पानी है वो पेशावर शहर में नहरों में जो है गिरते हैं और इन नहरों से जो उगने वाली सब्जियां है तो उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है फैलती है। तो WSSP की जानिब से पेशावर शहर में नालों की सफाई का काम ज़रूर किया जाता है, लेकिन डस्टबिन जो है कूड़ादान है उसकी कमी की वजह से आम शहरी ये कचरा जो है ये आम जगहों पर रास्तों में गिराते हैं, जिसकी वजह से ये गंदगी भी फैलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के फैलने का भी ख़दशा है। जी, कोयटा के पार्क खंडरात में तब्दील होने लगे। सैर व तफरी के लिए आने वाले बागों की खस्ता हाली पर घरों को वापस लौट कर जाने लगे। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाहनवाज, कोयटा में फैमिली पार्क्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोयटा में फैमिली पार्क जो है खंडरात में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जुही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत फैमिली पार्क के बाहर। आप देख सकते हैं इसको ताला मुकम्मल लग चुका है। यहाँ पर झूले जंग आलूद हो चुके हैं, सब्ज़ार खुश्क हो चुका है, ना इन्हें पानी फराम किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर सहूलियात मुयसर की जा रही है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, अब उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सारी जंग पड़ी हुई जुलो मुलों को पानी नहीं, बारिशों की वजह से जो है बिल्कुल सब्ज़ इलाका ख़त्म हो गए। तो 3 पार्क है, तीनों बंद पड़े हुए। हम लोग आते हैं इंजॉय के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलते, ताले लगे हुए, बिल्कुल कुछ नहीं है, सारे इधर पधर है। अब हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि हम लोगों के लिए ये पार्क बनावे, पार्क ठीक कर ले। जी, जिस तरह शहरी यही मुतालबा कर रहा है कि वैसे भी कोयटा में तफरीह मकामात बहुत ही कम है और ख़ासकर फैमिली के लिए पार्क्स की शदीद किल्लत है। गर्मी का सीज़न होता है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठ कर इंजॉय करेंगे, तो शहरियों का यही मुतालबा है कि फैमिली पार्क पर खासकर तवज्जो दी जाए ताकि शहरी जो है इस पार्क से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी, शहदाद कोट के करीब कबू सईद खान में पानी का बहरान खत्म न हो सका। ज़राअत से मुंसलिक आबादकार ज़रई पानी की अदम फराहमी पर मायूसी का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल वाहिद खोसो। हर साल की तरह इस साल भी कुबू सईद खान के किसानों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीनें खुश्क साली के मनाजर पेश करते दिखाई दे रहे हैं। माल मवेशी के लिए भी पानी नायाब हो चुका है। उस मौसम के हवाले से जो अभी हमारे पास पानी आना चाहिए था, अब तक जो है पानी नहीं आया। यहाँ पे जो है कहत साली जो शुरू हो चुकी है, यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, इस नहर में पीने का भी नहीं है पानी। उसी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ यहाँ पे जो है जन्म ले रही हैं। इलाके के 80% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। वक्त पर पानी का बहरान खत्म न हुआ तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोग फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हंगामी बुनियादों पर मौजूदा सूरत हाल पर अमली इक़दाम उठाए जाएं। लोअर दीर में दरिया पांचकोड़ा अपने दिलकश नज़ारे से यहाँ आने वालों को हैरान कर देता है। दरिया के कुदरती नज़ारे आपके जहन में मौजूद तस्वुर से भी ज़्यादा हसीन हो सकते हैं। यहाँ तो पानी का शोर भी सुकून देता है। दरिया पांचकोड़ा के किनारे शदीद गर्मी के सदाए शहरी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ दरिया के हसीन और ठंडे मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। ये मुनाजिर दरिया पंचकोड़ा के किनारे अलाकराबाद के है, जहाँ शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आए हुए हैं और दरिया के हसीन और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज हो रही है। उससे क्लिप्स वगैरह ली थी तो वो जब उसने भेजी तो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था, तो हमने कहा क्यों ना हम ना जाए वहाँ पे ब्यूटी इंजॉय करें। तो अपने टेंशंस को तो डेफिनेटली स्ट्रेस रिलीव करना है तो यहाँ आना चाहिए आप लोग को। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पार्क में आया हूँ। यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया और झूलों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ है और दरिया पंचकोड़ा के जहाँ बसता हुआ उसे खूब एंजॉय किया।
ان دنوں لوور دیر کے تفریحی اور سیاحتی مقامات میں خوب ہجوم ہوتا ہے اور آئے ہوئے افراد مختلف پکوانوں، جولوں، حسین مقامات سے خوب محفوظ ہوتے ہیں۔ لوور دیر میں شدید گرمی کو کم کرنے کے لیے سیاحوں نے لوور دیر کا رخ کر لیا ہے۔ یہاں پر سیاحتی مقاماتوں اور دریا پانکوڑ کے یخبستہ ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، رباط، لوور دیر۔ 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیتوں غزلوں میں سروں کا جادو جگانے والے شہنشاہ غزل کو بچھڑے 9 سال بیت گئے۔ مہدی حسن کی غزلیں آج بھی مقبول ہیں۔ صبا پاشا کی رپورٹ دیکھیے۔ بروڈا کے مشہور موسیقار گھرانے کلاونت میں مہدی حسن نے 18 جولائی 1927 کو آنکھ کھولی۔ سروں اور سازوں سے محبت کا سبق چچا اور والد سے کم سنی میں حاصل کیا اور مہاراجہ بروڈا کے دربار میں 8 سال کی عمر میں پختہ سروں کا ایسا جادو جگایا کہ سب حیران رہ گئے۔ تقسیم کے بعد پاکستان آئے پر قسمت نے یاوری نہیں کی۔ فلموں میں کام نہ ملنے پر سروں کے شہنشاہ کو گاڑیوں کی ٹیوننگ کرنا پڑی۔ شکار فلم میں پہلی بار گانے کا موقع ملا، لیکن فلم 1962 میں فلم فرنگی میں گلوں میں رنگ بھرے اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی۔ مہدی حسن کی غزل جس نے سنی سنتا ہی رہ گیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے انہیں اپنا استاد کہا تو بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر مہدی حسن کی مداح رہیں۔ مہدی حسن نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت اور غزلیں گائیں۔ انہیں حکومت کی جانب سے تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں، امریکہ میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات، 3 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پام بیچ کے ایک اسٹور میں ایک شخص نے فائر کھول دیا جس سے ایک عورت اور 2 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ ملزم نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ کے واقعے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے باعث اموات کی تعداد 38,54,059 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 17,63,00,000 سے زائد ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 16,22,88,087 ہو گئی۔ امریکہ میں کورونا سے مزید 244 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 6,14,982 ہو گئی، جبکہ بھارت میں کورونا سے مزید 4,080 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ بھارت میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 3,67,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ عازمین حج کو 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ سعودی وزارت حج نے حج پالیسی جاری کر دی۔ رواں سال سعودی اور سعودی عرب میں مقیم 60,000 غیر ملکی شہری حج ادا کر سکیں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔